हूतियों ने लाल सागर में मार गिराया अमेरिका का सबसे एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन। जिबूती के अमेरिकी एयरबेस में मचा हड़कंप। सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक हाहाकार। इजरायल के PM नेतन्याहू का वो खौफनाक बयान जिसने हिला दी पूरी दुनिया की कूटनीति। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त एक ऐसा बवंडर उठ चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक सबकी नींद उड़ा दी है। लाल सागर के बेहद संवेदनशील रास्ते बाब अल मंदेव पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को अचानक बैक फुट पर आना पड़ा। क्या यमन के हूती लड़ाकों को अब ईरान से ऐसी कौन सी खतरनाक ताकत मिल चुकी है जिसकी बदौलत वो सीधे अमेरिकी एयरबेस और लड़ाकू ड्रोन को निशाना बना रहे हैं? इस पूरे महायुद्ध के बीच सऊदी अरब अकेला क्यों पड़ गया और तुर्की ने क्यों अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए? दोस्तों, कहानी सिर्फ लाल सागर तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो मिडिल ईस्ट में कभी ख़त्म ना होने वाली जंग की शुरुआत कर सकता है। आखिर हूती का अगला निशाना क्या होने वाला है? क्या तेहरान अब पूरे मिडिल ईस्ट के पावर सेंटर को कंट्रोल कर रहा है? और इस पूरे भूचाल का असर दुनिया के तेल और बिजनेस पर क्या पड़ने वाला है? इस पूरे खेल की एक एक परत को आज बेहद आसान भाषा में डिकोड करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी हर पल की सटीक और बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के समंदर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लाल सागर के बेहद अहम रास्ते बाब अल मंदेव के पास हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का एक बेहद एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। यह ड्रोन जिबूती में स्थित अमेरिका के बेहद रणनीतिक चेल्बी एयरबेस से उड़ा था। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन को संकट का सिग्नल मिलने के बाद वो क्रैश हो गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन माना यही जा रहा है कि हूती के लड़ाकों ने इसे सीधे अपना निशाना बनाया है। अगर आप पिछले 12 घंटों के हमलों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हूती विद्रोहियों के उनका हमला करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये ठीक उसी ईरानी स्टाइल में हमले कर रहे हैं जैसे ईरान खुद बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है और ड्रोन से अटैक करता है। जिस तरह से ईरान ने फारस की खाड़ी के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाया हुआ है, ठीक उसी आक्रामक रणनीति के तहत अब हूती लाल सागर के बाब अल मंदेव वाले समुद्री रास्ते को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिबूती का चेल्बी एयरबेस सबसे केंद्र में आ गया है। अमेरिका इस एयरबेस से लाल सागर और उसके आसपास के सैन्य ऑपरेशनल को ऑपरेट करता है। हूती द्वारा अमेरिकी ड्रोन को गिराया जाना सीधे तौर पर वाशिंगटन को एक कड़ी चेतावनी है कि वे लाल सागर से दूर ही रहे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ने यमन में हूती के खिलाफ कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की तो हूती सीधे जिबूती में बने इस अमेरिकी एयरबेस को भी अपना निशाना बना सकते हैं। हूती केवल समंदर में ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी सऊदी अरब पर भारी दबाव बना रहे हैं। यमन के मोखा इलाके में सऊदी समर्थित फौजें पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इतना ही नहीं, सऊदी के जजाना स्थित अरामको तेल डिपो पर भी ड्रोन हमले की खबरें हैं जिससे वहां आग लग गई। हूती ने साफ शब्दों में सऊदी को धमकी दी है कि तुम जहां भी इकट्ठा होगे वहीं पर हम बम गिराएंगे। सऊदी अरब पर चौतरफा हमले हो रहे हैं लेकिन वो इस वक्त बेहद लाचार नजर आ रहा है। हाल ही में सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो समझौते की बात चल रही थी उस पर तुर्की ने साफ कर दिया है कि उनके पास हूती के खिलाफ किसी साझा सैन्य कार्रवाई का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। यानी तुर्की ने सीधे तौर पर हूती और ईरान के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया है। अब इस जंग में तुर्की पीछे हट चुका है, अमेरिका खुद फंसा हुआ है और इजरायल से मदद की उम्मीद नहीं है, जिससे सऊदी पूरी तरह से अलग थलग पड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को सीधे तौर पर मानने से ही मना कर दिया है। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के हालातों के आगे अब अमेरिकी नीतियों का असर कम होता दिख रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ना तो इजरायली सेना गाजा या फिर लेबनान से पीछे हटेगी और ना ही सीरिया में उनके ऑपरेशन रुकेंगे। नेतन्याहू ने सबसे बड़ा और विवादित बयान देते हुए कहा है कि मेरे रहते हुए कभी भी फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकता। यह बयान एक नई और लंबी जंग का आधार रख सकता है। भले ही इजरायल हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों को कमज़ोर करने का दावा करे, लेकिन ज़मीन पर यह तमाम गुट इजरायली सेना को लगातार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा मिडिल ईस्ट, चाहे लाल सागर हो, हॉर्मुज की खाड़ी हो या फिर बाब अल मंदेव,
बुरी तरह अशांत है और ग्लोबल ऑयल बिजनेस ठप होने की कगार पर है। ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका के सामने भारी नुकसान भरपाई और सेना हटाने जैसी बेहद कड़ी शर्तें रख दी हैं। इस वक्त वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और शक्ति का केंद्र अमेरिका से खिसक रहा है। आगे हम इस मामले में जो भी बड़ा अपडेट आएगा हम आप तक डेली ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।